आज कक्षा छठी की दूसरी अध्याय पढ़ेंगे, वो है पूर्ण संख्याएं। तो उसमें सबसे पहले देखेंगे पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्याएं क्या होती है। उसके बाद देखेंगे संख्या रेखा, फिर संख्या रेखा पर योग, मतलब संख्या रेखा का यूज करके कैसे उसका योग निकालेंगे किसी भी संख्या का। व्यकलन, घटाना, कैसे घटाएंगे किसी को। फिर गुणन, फिर संख्या रेखा का इस्तेमाल करके किसी भी चीज को कैसे गुना करेंगे। ठीक है, मतलब देखते हैं प्राकृत संख्याएं क्या होती है। किसी भी संख्या, हम किसी भी चीज को गिनना स्टार्ट करते हैं तो हम लिखते हैं 1 2 3 4 5, मतलब आगे ऐसे करते करते। तो किसी भी संख्या, मतलब जो ऐसी संख्या जो 1 से शुरू हो, उसको हम कहते हैं प्राकृत संख्या। और पूर्ण संख्या की बात करें तो इसमें हम 0 अगर आगे लगा देते हैं तो ये पूर्ण संख्या हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या से कैसे पूर्ण संख्या बन गया। अब देखते हैं परवर्ती, पूर्ववर्ती और परवर्ती। जैसे कि एक संख्या ले लेते हैं 12। ठीक है, 12 में हम 1 जोड़ दिए तो 13 हो गया, और 12 में हम 1 घटा दिए तो 11 हो गया। तो जो 13 और 11 जो है, जो 12 का ये है पूर्ववर्ती, अब परवर्ती है 13, मतलब आगे वाला संख्या है। और ये 12 का जो 11 है ये पूर्ववर्ती है, पहले वाला संख्या है। तो यहाँ पे देखिए पूर्ववर्ती कौन सा हो गया, 11 हो गया 12 का। परवर्ती कौन सा हो गया, 13 हो गया। किसी भी संख्या को आप ले लीजिए, जैसे कि हम यहाँ पे 5, ठीक है 5 ले रहे हैं एक संख्या। हमको बोला जाएगा कि 5 का पूर्ववर्ती और परवर्ती बताओ। तो 5 का परवर्ती बताने के लिए हम 1 इसमें जोड़ देते हैं तो 6 हो गया। पूर्ववर्ती बताने के लिए 5 से 1 घटा देते हैं तो हो गया 4, ये हो गया पूर्ववर्ती। ठीक है, इतना समझ में आ गया पूर्ववर्ती परवर्ती संख्या। इसमें एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग बना लीजिएगा देख करके। अभी देखते हैं संख्या रेखा। तो सबसे पहले एक लाइन खींच लेना है ऐसे, ठीक है, एक रेखा खींच लिए, संख्या बना लीजिए, रेखा। ठीक है, इसमें हम एक 0 लिख देते हैं। ठीक है, लाइन पे किसी जगह पे हम छोटा सा एक लाइन खींच के 0 दे दिए, उस पॉइंट का नाम क्या दे दिए हम, 0 दे दिए। उससे दाहिने साइड, ये दाहिना साइड हथवा खाए वाला है ना, खाए वाला हथवा के कहा थे। दाहिने साइड अगर हम बढ़ेंगे तो एक मात्रक बढ़ेंगे। ठीक है, एक यूनिट, इसको मात्रक। ठीक है, तो एक मात्रक बढ़ेंगे तो ये 1 होगा, फिर 1 बढ़ेंगे तो 2 होगा, फिर 1 बढ़ेंगे 3 होगा, फिर 4 5 6। हमको हर एक कदम पे एक एक मात्रक बढ़ते जाना है। यहाँ से बढ़े 1, फिर 1 से 1 आगे बढ़े तो 2 हुआ, फिर 1 बढ़े 3 हुआ, फिर 4 5, ऐसे होता है। ठीक है, अब ये संख्या रेखा हो गया। इस पे हम देख, यहाँ पे क्या है, प्रश्न क्या है हमारा कि संख्या रेखा तो हम सीख लिए क्या है, एक रेखा बना देते हैं, उसमें संख्याओं को दर्शा देना। ठीक है, 0 रख देंगे, उसके आगे जब लिखेंगे 1 2 3 4, ये सब अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब आप स्केल का इस्तेमाल करते हैं लाइन खींचने के लिए, तो उसमें लिखा हुआ रहता है 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जितना आगे तक लिखा हुआ रहता है वो हो गया संख्या रेखा। अब संख्या रेखा पर योग, जैसे कि हमको बोला जाएगा एक संख्या रेखा है। ठीक है, हमको बोला गया कि तुम 5 जोड़ 3 करो। ठीक है, हम संख्या रेखा बना लेते हैं। इसमें यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9। कितना कितना जोड़ना है, 5 में 3 जोड़ना है। यहाँ 5 हो गया, ये यहाँ में 3 जोड़ना है, तो मतलब 3 डेग आगे चलना है। तो यहाँ से ये 1 डेग, फिर 1 डेग, 2 डेग हो गया, ये 3 डेग, ऐसे इधर जा रहे हैं इधर जा रहे हैं। तो कितना हो गया, ये जो हुआ 8। तो हम 3 और जोड़ 5 और 3 जोड़ेंगे तो बचेगा 8 बनेगा। ठीक है, फिर मान लीजिए आपको बोल दिया गया कि 4 जोड़ 3 करना है। संख्या रेखा 1 2 3 4, ऐसे हम बना लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब बोला गया कि 4 से हम शुरू करना, 4 में वो कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है। तो 4 यहाँ पे है, यहाँ से हम शुरू करेंगे
बोलेंगे 1 डेग चल रही, 1 डेग, 2 डेग, 3 डेग चले। हम चल के पहुँचे तो यहाँ पहुँचे हम 7 में, बोलेंगे कि 7 हो गया, 7 हो गया, 4 जोड़ 3, ये हो गया 7। उसी तरह से अगर बोला जाएगा हमको, फिर एक संख्या रेखा बना लेते हैं। मतलब इस संख्या रेखा बनाने से बहुत आसानी से हम किसी भी चीज़ को जोड़ सकते हैं। कोई बोला गया तो 2 से हम जोड़ में 5 जोड़ना है, ठीक है। दूसरा स्थान, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। ये है 2। दूसरा पे हम है, यहाँ से हमको कितना डेग चलना है? 5 डेग चलना है, 5 बार चलना है एक एक विधि। यहाँ से गए 1, फिर 1 गए 2, फिर 1 गए 3, फिर 4 5, कहाँ पहुँचे? 7 पर। तो इसका जोड़ क्या हो गया? 7 हो गया। कोई बोलेगा कि बनाओ 6 जोड़ 8 जोड़ो, संख्या रेखा खींच देना, छठा नंबर से गिनना स्टार्ट करना, 8 बार आगे बढ़ना, बोलना कि हाँ यही हो गया उसका सम। जोड़न ये जान गए हैं हम, ये पता चल गया, ये पता चल गया। अगला है व्यकलन, घटाना, ठीक है। हम 5 में से कितना घटा रहे हैं? 2 घटा रहे हैं। कितना आना चाहिए? संख्या रेखा फिर बना लिया हमने, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। कितना है? 5। घटाना मतलब है उल्टा चलना, इधर चलना हमको। तो इधर चले 1 बार, कितना बार चलना है? 2 बार चलना है। तो 1 बार चले तो 4 में पहुँचे, फिर 1 बार चले तो पहुँचे 3 में। तो 3 हमारा 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। ये हमारा उत्तर हो गया। इसी तरह से अगर बोल दिया गया कि 9 घटाओ 7, ऐसे फिर से हम संख्या रेखा बना लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 9 में हमको जाना सबसे पहले, 9 है यहाँ। यहाँ से हमको चलना शुरू करना है। कहाँ तक जाना है? कितना बार चलना है? 7 बार चलना है, ठीक है। तो यहाँ से हम 1 बार चल दिए, 2 बार चले, 3 बार चले, 4 बार चले, 5 बार चले, 6 7। 7 बार इधर चलने के बाद कितना पे पहुँचे हम? 2 पे आके अटक गए, तो बोलेंगे 2 इसका घटा होगा। 9 में से 7 को घटा दीजिएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। तो याद रखना है कि अगर जब भी जोड़ना रहेगा तो इधर चलना है, दाहिने साइड चलना है। जब भी घटाना रहेगा तो इधर चलना है, बाएं साइड चलना है, ठीक है। यहाँ तक समझ आएगा, व्यकलन करना समझ आ गया, कैसे करना है घटाना जोड़ना। अब है गुणन। गुना कैसे करते हैं किसी भी चीज़ को, संख्या रेखा का इस्तेमाल करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक संख्या रेखा बना ली है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हम इसको लिख देते हैं 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। हमसे बोला गया कि 3 गुने 3 करो, ठीक है। 3 करना है, इसका मतलब क्या हुआ? हमको बोला गया, ठीक है, ऐसे हम करते हैं, ठीक है। 3 गुने 3 करने के लिए बोला गया, संख्या रेखा पे हम ऐसे लिख दिए, नंबर लिख दिए, संख्या लिख दिए। उसके बाद क्या करना है? जो 3 है, ये है कि हमको कितना डेग चलना है, ठीक है, एक बार में। अब ये 3 है तो कितना बार चलना है? तो यहाँ पे देखिए, 0 से हम शुरू करना है हमको, और कितना 0 से उछल के एक बार 3 डेग चला जाना है। मतलब यहाँ से उछल के यहाँ पहुँच गए एक बार। और जो ये वाला दिखाता है, ये दिखाता है कितना बार चलना है। तो हमको कितना बार चलना है? 3 डेग 3 बार चलना है। फिर यहाँ से उछले 3 1 2 3, तो यहाँ सीधे उछल के यहाँ पहुँच गए 6 में, 2 बार हो गया। और एक बार उछल के पहुँचे तो 9 में पहुँच गए। तो इसका आंसर 9 हो गया इसका। अब दूसरा चीज़ देख लेते हैं। अब दूसरा देखते हैं कि 2 गुने 4 हमको करना है, ठीक है। 2 गुने 4 करना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब हमको बोला गया 2, मतलब एक बार में 2 डेग लांघना है, मतलब 2 नंबर को पार करना है एक बार में, दूसरा नंबर पे जाके गिरना है। तो हम यहाँ पे किसको खड़ा कर दिए? बिल्ली को खड़ा कर दिए, ठीक है। यहाँ पे बिल्ली खड़ा कर दिए हम। और बिल्लिया को बोले
कि तुमको ना एक बार में 2 डेग चलना है, समझा। एक बार में मतलब 2 डेग नहीं चलना है, एक बार में 2 डेग के बराबर चलना है। जितना दो डेग चलता है उसका एक ही बार में चल देना है। और कितना बार चलना है? 4 बार चलना है। तुम जहाँ पहुँच जाएगा उसके बाद हमको बता देना कि कहाँ पे पहुँचा, ठीक है, कहाँ पे जाके रुका। बिल्लिया यहाँ से उछलेगा, इल्ले छलांग मारेगा, यहाँ 2 पे पहुँचेगा। फिर यहाँ से उछलेगा, फिर छलांग मारेगा तो 4 पे पहुँचेगा। फिर यहाँ से छलांग मारेगा तो 6 पे पहुँचेगा, 3 बार कूद गया। अब फिर से यहाँ से छलांग मारेगा, पहुँचेगा 8 पे। बोलेगा कि ये बाबू हम 8 पे पहुँच गए, आओ, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 गुना 2 8, इस तरह से हम संख्या रेखा का इस्तेमाल करके गुना करते हैं किसी भी चीज़ को। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अगर हमको ऐसे लिखा रहे, ठीक है, यहाँ पे लिखा रहे कि 4 गुने 2 लिखा रहे, फिर से हम संख्या रेखा इस तरह से बना लेते हैं, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब फिर से बोलेंगे बिल्ली इधर आ, बोलेंगे तू खड़ा हो जाए यहाँ पे 0 पे, ठीक है। अब नहीं तुमको चलना है कितना पता है? 1 डेग जितना चलता है ना, मतलब 4 डेग एक ही बार चल देना है। और कई बार चलेगा रे, तो बोलेगा नहीं हम नहीं चलेंगे। तो हम बोलना कि नहीं 2 बार तुमको चलना है, तो खुश हो जाएगा, ठीक है 2 बार में चलना है। तो यहाँ से बिल्लिया हम फिर उछलेगा, बोलेगा कि फिर से तुम एक ही बार जोर लगा के उछलेगा, यहाँ पहुँचेगा 4 मिनट, पहुँच गया 4 मिनट। फिर 1 डेग पहुँच गया, फिर बोलेगा अरे और एक बार और 1 डेग जल्दी चल, फिर यहाँ से पहुँचेगा 8 में पहुँचेगा। फिर क्या बोलेगा कि अरे हम तो 8 में पहुँच गए, फिर से वहीं पहुँच ले जहाँ तो पहुँचल ले पिछले बार। तो हम बोलेंगे कि ठीक है 8 में पहुँचा ना, तो हम बोले हाँ 8, तो लिख देते हैं 8, 4 दूना 8। तो इस तरह से गुना किया जाता है संख्या रेखा का इस्तेमाल करके। तो एनसीईआरटी में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग कोशिश कीजिएगा बनाने का देख के, ठीक है। लिखते हैं